भूमाफियाओं का गढ़ बना सरगुजा, कांग्रेसी नेता सहित अन्य के खिलाफ जमीन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज। भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने बताया कि गरीब दलितों की सरकार कहे जाने वाली कांग्रेस सरकार के राज में आदिवासियों की जमीन को फर्जी तरीके से बेचा जा रहा है। शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय मुखिया राहुल गांधी ऐसे छत्तीसगढ़ की कल्पना अभी नहीं किए होंगे। आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस राज में शराब घोटाला हो या रेत माफिया हो या भूमाफिया हो, और तो और गोठान तक को नहीं छोड़ा गया है। कांग्रेस के 4 साल 6 महीने के कार्यों की खूब जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं सरगुजा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे जी से। लोग थे 11 या 12 लोगों की संख्या थी जिस पर FIR हुई थी, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल भी उनकी खारिज हो गई है। बावजूद इसके राशन माफिया जो है उन पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सरगुजा का अभी तक का सबसे बड़ा राशन घोटाला है, जिसमें लगभग सरगुजा जिले में 50 करोड़ के शासकीय दुकानों से राशन की अफरा तफरी की गई। जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण सहित कलेक्टर सरगुजा को शिकायत की, तो मैं कलेक्टर सरगुजा की तारीफ करूंगा कि इस संवेदनशील मामले पे तत्काल 2 थानों में, गांधीनगर और कोतवाली थानों में 2 समितियों के 11 लोगों के ऊपर FIR कराया। मगर दुर्भाग्य है कि जिन पर FIR हुआ है ये कांग्रेस समर्थित दुकान संचालक थे। आज FIR हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए। दुर्भाग्य से किसी भी PDS दुकान संचालक के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इसमें से 1-2 व्यक्ति स्थानीय माननीय जिला न्यायालय अंबिकापुर में एंटीसिपेटरी बेल लगाए थे, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तो मैं निश्चित रूप से इस मामले में मानता हूं कि सत्ताधारी दल के जो बड़े नेता हैं वो पुलिस पे ये दबाव बनाए हुए हैं कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। देखिए, ये 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला है, ये छत्तीसगढ़ का बहुत चर्चित मामला है और इसमें कहीं नहीं कहीं तार मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं माननीय भूपेश बघेल, उनके जो दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं, इन लोगों पर अभी ED और पुलिस ने शिकंजा कसा है। न सिर्फ ये जेल गए हैं बल्कि इनकी 120 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी करके सील किया गया है। इस मामले में आपको बड़ा आश्चर्य बता दूं, छत्तीसगढ़ का मामला तो ये है ही है, सरगुजा के जितने शासकीय शराब दुकान हैं वहाँ खुलेआम इन दुकानों में सबके सामने शराब की बोतलों में मिलावट पानी डाल के की जा रही है। यह प्रमाण आपके मीडिया के भाइयों ने अपने जान पे खेल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिखाया है। उसके बाद भी जिला प्रशासन, आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और खुलेआम सरगुजा के शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। चौथी बार नगर निगम नगर पालिका में वार्ड पार्षद का चुनाव जीत के और जनप्रतिनिधि बना हूँ। जिस वार्ड में रहता हूँ वो इस नगर निगम अंबिकापुर का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। रही बात आपने कार्रवाई, जो कच्ची शराब या अवैध शराब यहाँ के लोग बेचते हैं अवैध रूप से, ये आबकारी विभाग और संबंधित थानों का इसमें महीना बंधा है। महीने के एक निश्चित तारीख पे जाते हैं और इनके जवान वहाँ से जाके जो निश्चित राशि बंधी हुई है अवैध शराब के अड्डों से, अवैध शराब बेचने वालों से, उससे ये लेते हैं। हम जैसे लोग जब शिकायत करते हैं तो कभी कभी इक्का दुक्का दुकान पे 3 लीटर 4 लीटर शराब की चालान करके ये अपना कर्तव्य खत्म कर देते हैं। और तो कांग्रेस का आंतरिक है। मगर आपने जहां तक प्रश्न किया कि मंत्री के साथ जो भूमाफिया सक्रिय हैं, क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस की पार्टी, या आप पूछे कि उनको टिकट मिलेगा, तो यह पूरी तरह कांग्रेस के और कांग्रेस के परिवार का और मंत्री जी और जो टिकट के दावेदार हैं उनका आंतरिक मामला है। मगर ऐसे चेहरों को अंबिकापुर सरगुजा की जनता पहचान चुकी है और आने वाले समय में जब ये अगर दावेदार होते हैं, टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो जनता इनको औहदे मुंह गिराएगी और बुरी तरह सबक सिखाएगी। दादा, अभी जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा एग्जाम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेता मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के चहेते हैं, जिस पर काफ़ी सवाल उठ रहा है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर की गिरोह का एक नतीजा है जिसे अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है?
ये छत्तीसगढ़ का अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और निश्चित रूप से आप मीडिया के भाई लोगों ने बहुत प्रमुखता से इस बात को दिखाया। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि जो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा है, पीएससी है, इसके जो चेयरमैन हैं माननीय टामन सिंह जी सोनवानी, वो उनके परिवार के 2 लोगों का सिलेक्शन, 1-2 आईएएस आईपीएस के परिवार का सिलेक्शन, ये टॉप 10 और टॉप 20 की सूची में इनका आना ही अपने आप में ये संदेह पैदा करता है। और मुझे भी विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारियां मिली हैं कि इनके तार पूरे प्रदेश में बिछे हुए थे। सरगुजा के अंचल में भी इनके जो ब्रोकर या दलाल कह सकते हैं, बीच में कुछ लोगों से इन लोगों ने भी संपर्क किया था कि डिप्टी कलेक्टर रैंक के लिए इतना शुल्क की जरूरत है। अगर आप, प्रमाण पूरा नहीं है मेरे पास, मगर ये सुनने में आया है, 2-4 लोग मुझको भी बताए हैं कि हमको भी ये खबर करवाया गया था कि अगर इतना पैसा देंगे तो आपको भी टॉप 10 में मिल जाएगा जगह। क्या लगता है दादा, जैसे अभी ईडी ने कार्रवाई की है, बहुत सारे जगहों पे हजारों करोड़ों की छापेमारी हुई है, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए, चूंकि चुनाव सर पर है, उस कमी को, धन की कमी को पूर्ति करने के लिए भर्तियां की जा रही है, उसमें घोटाले किए जा रहे हैं पैसे लेकर। ये तो अपने आप में प्रमाण है, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सूची में जो नाम आए हैं उसको प्रमाणित पाया कि ये राजनीति से जुड़े लोगों के बच्चे हैं। योग्यता हो सकती है, मैं इस पे कोई उंगली नहीं उठाऊंगा कि राजनीति में जो लोग हैं, प्रशासन के बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, उनके लड़के योग्य नहीं हैं, मगर जिस ढंग से टॉप मेरिट की 10 या 20 की सूची में ये लोग आ गए हैं, तो ये मामला अपने आप में संदेह प्रमाणित करता है। और मीडिया के भाइयों ने जब इनके चेयरमैन से बात करनी चाहिए तो लगातार 3-4 दिन से उनका स्विच ऑफ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और मैं महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय से मांग करूंगा, छत्तीसगढ़ में एक कांड हो चुका है, पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मिस्टर अशोक दरबारी को शिकायत के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, तो कुछ कार्रवाई ऐसी अभी के चेयरमैन पे भी हो, ये मांग है। तो अभी जो कांग्रेस पार्षद हैं उन पर जमीन घोटाले का आरोप है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको क्या आप संदेश, आपको क्या लगता है इस पर क्या हो रहा है? निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस का पार्षद, जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके द्वारा एक आदिवासी चेरवा परिवार के जमीनों के गबन का मामला और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस राजनीतिक दबाव में अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर मामला है और सरगुजा की पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह प्रश्न चिन्ह उठाता है। 6 बच्चों के पिता को निसंतान बताना, उसकी जमीन को अपने नाम पे हस्तांतरित करवाना, वो भी एक जनप्रतिनिधि का, इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? बहुत गंभीर मामला है ये कि एक आदिवासी परिवार जो वर्षों से, कई पीढ़ियों से अपनी ज़मीन को बचा के रखा था, जब उसके मौत के बाद फौज चढ़ाने की बारी आई तो ये भूमाफिया मिल के उसके परिवार वालों से बाकी 5 लोगों को मृत बताकर, निसंतान बताकर और पूरी ज़मीन को चढ़ा लिए हैं। ऐसे अभी एक मामले का खुलासा हुआ है। अगर जिला प्रशासन और पुलिस बहुत गंभीरता से तह पे जाएगी तो अंबिकापुर शहर में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। पहाड़ों को भी कहीं कहीं काटा जा रहा है। हाँ, ये भी एक दुर्भाग्य है कि अंबिकापुर शहर से लगे मामाया पहाड़, जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट श्रेणी में आता है, झारखंड और बिहार के एक वर्ग विशेष के लोग आके भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनके वन अधिकार पट्टों पे कब्जा करके स्टाम्प पे खरीद रहे हैं। और जो वन क्षेत्र शहर के महामाया पहाड़ लगा हुआ है उस पर काटकर और झारखंड के एक वर्ग विशेष के लोग निवास करके घर बना रहे हैं। अभी जो सीतापुर का जो मामला है भटको पंचायत का, उसमें भी अभी लिपापोती ही चल रहा है। अभी जो मेन जो गिरोह सरगना है वो लोग अभी पकड़ाए नहीं। निश्चित रूप से अब सीतापुर जमीन के मामले में यहाँ के मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष
इनके द्वारा ही इस जमीन का अफरा तफरी किया गया था। तो इस सरकार के और इस प्रशासन का तो भगवान ही मालिक है कि जब सत्ताधारी दल के मंत्री और उनके निजी सचिव और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं मिलकर अफरा तफरी कर रहे हैं, तो इसमें जो इस पूरे जमीन का मास्टरमाइंड है, उस सरगना है, निश्चित रूप से अभी तक पुलिस या प्रशासन उसके तक नहीं पहुंच पाई है।